ओम शांति। आज 2 जुलाई 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 26 जनवरी 1995। हम सब ने ब्रह्मा बाबा के कदम पिछले सप्ताह भी सुने थे। आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी। अब उसी का ही नेक्स्ट स्टेप बाबा ने बताया। ब्रह्मा बाबा के अगले 2 कदम कौन कौन से थे? फरमानबरदार और वफादार। बाबा अपने स्नेही बच्चों को देख रहे थे और साथ साथ जो बच्चे शक्तिशाली हैं उन्हें भी देख रहे हैं। एक हैं बाबा के स्नेही सहयोगी बच्चे और दूसरे हैं जो स्नेही सहयोगी के साथ शक्तिशाली भी हैं। ऐसे बच्चे जो सदा शक्तिशाली भी हैं वो सदा विजय का अनुभव करते हैं। बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है। उस प्यार के रिटर्न में बाबा ये देखना चाहते हैं कि ये बच्चे मुझे फॉलो कितना करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कहना कि मुझे बाबा से बहुत प्यार है, पर बाबा की शिक्षाओं से कितना प्यार है। क्या हम उस पर पूरा चलते हैं? ब्रह्मा बाबा कदम कदम पर फरमान बरदार रहे। आदि से लेकर जब से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, ज्ञान, गुण, खजाने, सभी शक्तियों को श्रीमत प्रमाण सफल किया। 1 सेकंड भी, समय भी, संकल्प भी, कुछ भी व्यर्थ नहीं गवाया। जैसे ब्रह्मा बाप सब खजानों को सफल करने में आज्ञाकारी भी रहे, फरमान बरदार रहे, जरा भी वेस्ट नहीं किया। ऐसे बाबा ने कहा आप खुद को चेक करो, क्या मैं भी बाप समान बना हूँ? बाबा को फॉलो कर रहा हूँ? बहुत गुह्य बातें फरमान बरदार में बाबा ने सुनाई। और साथ साथ बाबा वफादार थे। संकल्प में, बोल में, कर्म में, स्वप्न में भी बाबा के सिवाय कोई और नहीं था। चेक करो, मैं बाबा का वफादार बच्चा हूँ। बाबा पूछ रहे थे कि बाबा ने जो भी साधन दिए हैं वो सेवा के लिए दिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। आजकल आराम पसंद ज़्यादा बन गए हैं। बाबा ने कहा पटराने बनो, खूब मेहनत करो। ऐसे नहीं कि हम तो आराम से डनलप के तकिए पे सो रहे हैं। और उनका भले पलंग पे सो, लेकिन आप ये बात मत भूलो कि हम पटराने हैं। जो भी साधन है उनका प्रयोग करते हुए भी साधना कम नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे साधन बढ़ते जाते हैं साधना कम होती जा रही है। बाबा ने कार्य दिया था कि बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज रूप में हो। बहानेबाजी बहुत ज़्यादा है। बहानेबाजी को छोड़ अब वैराग वृत्ति इमर्ज करो। बाबा ने कहा कितने बहाने बनाते हैं। जब किसी सेवा करने का मन नहीं होगा तो कहेंगे आज पेट दर्द है, सिर दर्द है, क्योंकि इसका कोई थर्मामीटर नहीं। अगर कहेंगे बुखार है तो कहेंगे चलो चेक करो कितना है। बाबा ने कहा ये जो बहानेबाजी है ये भी आलस अलबेलेपन से आती है। अब इसको समाप्त करो। अब तीव्र पुरुषार्थी बनो। कदम कदम पर ब्रह्मा बाप ने क्या क्या किया सुनेंगे। बाबा के मधुर बोल अव्यक्त स्थिति में रह के सुनेंगे। डायरी पेन लेकर बैठेंगे। मुख्य मुख्य पॉइंट्स लिखने के बाद उनको रिवाइज करेंगे और अपनी चेकिंग करेंगे कि मैंने बाबा को कितना फॉलो किया है। मुरली का सार है ब्रह्मा बाप के और 2 कदम, फरमानबरदार, वफादार। पहला कदम था आज्ञाकारी और दूसरा सर्वंश त्यागी। और आज अगले 2 कदम फरमानबरदार और वफादार। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को, शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को, शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सब बच्चे हैं लेकिन शक्तिशाली
यथाशक्ति हैं। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा विजयी भव का रिटर्न मिलता है। मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। कभी सहज कभी मेहनत। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही हैं। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ न होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ भावना सब बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियाँ कार्य में नहीं लगा पाते। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ भावना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय और सर्व शक्तियाँ कार्य में नहीं लगा सकते। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सब बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार है। बाबा तो संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, बच्चे लेने में नंबरवार हैं। बाप दादा किसी को स्पेशल, किसी को अलग ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है। पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों की अलग हो, ऐसा है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में, रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहाँ 8 रत्न, कहाँ 16,108 रत्न, कितना अंतर है। ये अंतर क्यों हुआ? कहाँ 8 रत्न, कहाँ 16,108, ये अंतर क्यों हुआ? ध्यान से समझेंगे। पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। पढ़ाई और पालना, वरदानों को धारण करना, कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारणा भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? 2 कदम पहले सुनाई। तीसरा कदम सदा बाप, शिक्षक और सतगुरु के फरमान बरदार बने। बाप, शिक्षक, सतगुरु के फरमान बरदार बने। हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। फरमान है सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियाँ, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। लास्ट दिन भी समय, संकल्प बच्चों प्रति लगाया। हम सब जानते हैं लास्ट दिन भी बाबा ने सभी पत्रों के जवाब दिए। 18 जनवरी 1969 के दिन बाबा ने सभी बच्चों से मुलाकात भी की, सब बच्चों को मुरली भी सुनाई। साथ साथ बाबा ने हर बच्चे को जो भी पत्र आए हुए थे उनका भी जवाब दिया। लास्ट दिन भी समय, संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप, सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में, प्रैक्टिकल में लगा के दिखाया। तो इसको कहा जाता फरमान बरदार नंबर 1 बच्चा, क्योंकि बाबा का विशेष फरमान यही है, याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेके अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखे ना। स्नेह की निशानी है फॉलो करना। चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को स्वयं के साथ सेवा में लगाया। चेक करो, आदि से अब तक सेवा में स्वयं के प्रति तो लगाए,
क्या सेवा में भी लगाई? सर्व खजानों को स्वयं के साथ साथ सेवा में भी लगाया। बाप का फरमान, एक श्वास व संकल्प सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना, सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया। एक सेकंड, एक श्वास भी व्यर्थ नहीं गंवाना, सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया। या कभी लाया कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने, कभी नहीं बने, तो किस लिस्ट में जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सब खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज़ नहीं कर सकते हो। एक संकल्प भी बाप के फरमान के बिना यूज़ नहीं कर सकते। या सोचते हो हम बालक तो मालिक हैं, हम बालक सो मालिक हैं, इसलिए व्यर्थ गंवाएं या क्या भी करें, इसमें बाप का क्या जाता, बाबा ने तो दे दिया, अभी हिसाब क्यों लेते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं सोचते कि बाबा ने तो सब दे दिया, अब बाबा हिसाब क्यों लेना चाहता है? आप रोज़ बाप के आगे कहते हो सब तेरा है, मेरा नहीं। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा, टाइम पर तेरा, जब हमारा मतलब हो तो मेरा, वैसे तेरा। ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि में भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने हैं ना। रात को जागकर भी बाबा सकाश देते थे। कोई बच्चा अस्वस्थ होता था, बाबा रात्रि बैठकर उस बच्चे को शिव बाबा से लाइट माइट लेकर देते थे। तो बाबा ने कल ये समय भी जो अपने आराम का था दूसरों के प्रति लगाया। चरित्र सुने हैं ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना। फॉलो फादर किया या सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात करना। तो तीसरा कदम, सदा जी हाजिर, सदा हजूर हाजिर और नाजिर। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे। बच्चों ने कहा बाबा, बाबा ने कहा मीठे बच्चे। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर नाजिर अनुभव किया। मन की स्थिति में सदा हाजिर नाजिर अनुभव किया। सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो। सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया। कर्म में सदा हाँ जी किया। हाँ जी का पाठ पढ़ाया ना, तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हाँ जी कभी ना जी तो नहीं करते। तो प्यार का सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाऊं, क्या सुनाऊं। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं ना, लेकिन सबूत दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर। प्यार का सबूत फॉलो फादर। चेक करो स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में। संबंध संपर्क में आना ही कर्म है। तीनों में सदा फॉलो फादर है। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? हर फरमान जो मिला सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? रिजल्ट में देखा जाता, अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 हैं, तो उनको फॉलो फादर कहेंगे? अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखें? आप क्या समझते हो? वो फरमान बरदार हैं कि आप आधे में राजी हैं? थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है। शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे, तो भी फिर से लिस्ट निकाले कि सिल्वर में नाम देखकर कापर बन जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि अपना दूसरे वाली लिस्ट में नाम देखा तो और स्लो हो जाएं और कापर बन जाएं। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है, प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो समय प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो। भाषणों में सबको कहते हो कि समय आ गया, समय आ गया। अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को ही कहते हो? अपने को भी ये बात कहते हो, संदेश देते हो कि समय आ गया। दूसरों को कहना तो सहज होता है ना, तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? बाप दादा एक बात पर अंदर अंदर मुस्कुराते हैं। किस बात में मुस्कुराते हैं जानते हो?
एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी 1 सेकंड में सोचते हैं समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए। दूसरी तरफ जब माया अपना प्रभाव डालती है, दूसरे सेकंड में सोचते हैं ये तो सब चलता ही है, ये तो महारथियों में भी परंपरा से चला आता है। तो बाप दादा क्या करेंगे? एक तरफ कहते हैं पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं इतना तो चलता ही है, महारथी भी ऐसा करते हैं। तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, मुस्कुराएंगे। तो इसका विशेष कारण है समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया, इजी कर दिया। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते हैं तो पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। जब अपने स्वभाव में टाइट हो जाते हैं तो पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना इसको सहज योग नहीं कहा जाता। जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना इसको सहज योग नहीं कहा जाता, क्योंकि इजी रहने से शक्तियाँ मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होती हैं। आप सब अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला? बाबा ने कहा चेक करो आपका पुरुषार्थ कैसा रहा, इजी पुरुषार्थ या अटेंशन वाला? अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा, और अब अलबेलेपन के डनलप के तकिए पर बिस्तरे पर सो जाते हैं। अलबेलेपन के डनलप के बिस्तर मिल जाते हैं। साधनों ने आराम पसंद ज़्यादा बना दिया, साधन मिलते गए, आराम पसंद बनते गए। तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा, आदि के उमंग उत्साह को चेक करो। आदि का पुरुषार्थ, आदि की सेवा, आदि के उमंग उत्साह को चेक करो। क्या था? आराम पसंद थे? नहीं। और अब थोड़ा थोड़ा है। साधन सेवा प्रति हैं, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। अटेंशन देंगे जो भी साधन है सेवा के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अभी डनलप का तकिया और बिस्तरा निकालो, पटरानियाँ बनो, पटराने बनो। भले पलंग पे सो, लेकिन स्थिति पटराने की हो। देखो आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ थी। जिस आदि की साधना ने सारी वृद्धि की, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं देना। साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं देना। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है। तो साधना है बीज, साधन है विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो। अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा ने इस सीज़न में काम दिया था, लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था? कॉपियों में है। काम दिया था बेहद की वैराग वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो, आपस में भी करो, और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो किया कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप हो गई, लेकिन वर्क में नहीं आई। तो वर्तमान समय प्रमाण अब अपनी सेवा, सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद की वैराग वृत्ति की बनाओ। वर्तमान समय अपनी दिनचर्या, सेवा स्थान की दिनचर्या बेहद की वैराग वृत्ति वाली बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के बहाने भी बनाता है। अंदर में अलबेले होंगे, बीमारियों के बहाने बनाते रहेंगे। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता था। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो क्या बीमारी याद आती है? अगर आपको इंचार्ज बहन कहे नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो, तो क्या करने देंगे? उस समय बुखार व सिर दर्द कहाँ चला जाता है? और जब सेवा कोई पसंद नहीं होती तो क्या होगा? सिर दर्द भी आ जाएगा, पेट दर्द भी आ जाएगा। सुनाया ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेगी थर्मामीटर लाओ, लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द का तो कोई थर्मामीटर ही नहीं है। मूड ठीक नहीं होगा, कहेंगे पेट दर्द है। तो ये अलबेलेपन के बहाने हैं। बेहद की वैराग वृत्ति मर्ज हो गई और बहानेबाजी इमर्ज हो गई। बाप दादा देख रहे थे सब बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए हैं, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है?
सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है? क्या करना है? मधुबन में पहुंचे उसकी मुबारक, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुंचेंगे? इंतजार कर रहे हैं बाबा। मधुबन में तो पहुंचे, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुंचेंगे? चलते फिरते अपने को, सभी को फरिश्ता देखो। बोलचाल, रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए। और फरिश्ते का अर्थ डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, लेकिन संबंध संपर्क में, स्थिति में लाइट। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है। बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माया भी ताली बजाएगी, वाह विजयी वाह। प्रकृति भी ताली बजाएगी, वाह विजयी वाह। माया भी ताली बजाएगी, प्रकृति भी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो। अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली भी बनाओ। बाबा से बहुत प्यार है, नो डाउट, लेकिन अब पावरफुल भी बनो, शक्तिशाली बनो। स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो। सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते स्वयं प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध प्रति अलबेलापन ज़्यादा आ गया। स्वयं प्रति, सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज़्यादा आ गया। ऐसे नहीं सोचो सब चलता है। एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज़्यादा हो गई, अपने को देखने में अलबेलापन आ गया। बाप दादा ने सुनाया, नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो गई, दूर की नज़र तेज हो गई। तो अब क्या करेंगे? सीजन का फल क्या देंगे? सिर्फ बाप आया, मिला, मनाया, मिलन मनाया, मुरली सुनी, ये फल है? हर सीजन का फल होता है ना। इस सीज़न का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो तो फल रखते हो ना, वो तो बाज़ार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इस सीज़न का फल क्या भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे? लगाना या मुश्किल है? देखेंगे नंबर 1 भोग कहाँ से आता है। वायदे तो बहुत अच्छे करके जाते हैं, कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ जी ही करते हो। वायदा जब कराया जाता है तो हाँ जी ही करते हो, खुश कर देते हो। लेकिन अभी क्या करेंगे? टीचर्स नंबर 1 भोग लगाएंगी ना, सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हो ना, कि खुद ही खा जाते हो? ये नहीं सोचना सिर्फ सेंटर वालों का काम है, सभी का काम है। तो फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। फरमान बरदार बनने का प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। चौथा कदम वफादार, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल परिभाषा जो बहुत गुह्य भी है। वफादार, कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ है सदा एक बाप, दूसरा ना कोई। संकल्प में भी देह के संबंध, देह के पदार्थ, देहधारी व्यक्ति आकर्षित ना करे। संकल्प में भी देह के संबंध, देह के पदार्थ, देहधारी व्यक्ति कोई आकर्षित ना करे। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं, तो स्वप्न में भी अगर दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे की तरफ नहीं, एक बाप सब कुछ है। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में क्या रहा? बाप सब कुछ है। इसको कहा जाता वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। तो खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता। चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देता। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर, चाहे किसी पर भी एक्स्ट्रा प्रभावित है, तो वफादार नहीं कहा जाएगा। थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, गुण के ऊपर, सेवा के ऊपर, संस्कारों के ऊपर अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है,
तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, तो दूसरी बात है। सबकी विशेषता बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति वैभव के ऊपर अगर आकर्षित है तो वफादार की लिस्ट में खंडित माना जाएगा। चेक करो, खंडित मूर्ति तो नहीं, पूज्य हैं, कहीं एक्स्ट्रा लगाव झुकाव तो नहीं, संकल्प मात्र भी झुकाव तो नहीं। वाचा कर्मणा की तो बात छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित के लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है। अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प बोल कर्म में लाने वाले, स्वयं को बाप समान सिंपल सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पे कदम रखने वाले, शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट नहीं बजा सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे, देह से भी साक्षी मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न व मुश्किलात नहीं आ सकती। ये मूल अभ्यास है। इस अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट नहीं बजा सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे, देह से भी साक्षी मालिक, देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न व मुश्किलात नहीं आ सकती। ये मूल अभ्यास है। इस अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो अपने सब रिश्ते प्रभु के साथ जोड़ लो। फरिश्ता बनना है तो उसका सुंदर मेथड बाबा ने बताया, सब रिश्ते प्रभु के साथ जोड़ लो। आज याद रखेंगे, मैं बाबा का फरमान बरदार वफादार बच्चा हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान फरमान बरदार बच्चा हूँ। आदि से लेके अब तक जो भी खजाने मिले हैं उनको सफल करने वाली आत्मा हूँ। समय, संकल्प, श्वास, एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। बाबा से वायदा करें, मुझे आपके समान सदा वफादार फरमान बरदार बन के रहना है। जैसे आप संकल्पों में भी कहीं किसी लगाव झुकाव में नहीं आए, किसी की विशेषताओं की तरफ भी आकर्षित नहीं हुए, परमात्म देन समझा, मैं भी आपके समान सदा वफादार रहूंगा। बाबा से शक्तियां प्राप्त करें। सर्वशक्तिवान की सभी शक्तियां मेरे साथ हैं। मैं बाबा का स्नेही, सहयोगी, सदा शक्तिशाली बच्चा हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।